अमरीकी सदर की ईरान को धमकियां और मुज़ाकरात का इंदिया। ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा, अपना हुर्मुज़ को बंद रखा तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। वक्त आने पर अपना हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी ही जहाज़ों की हिफाजत करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इशारा। ईरान से मुज़ाकरात पर भी मशरूत आमादा। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी मुज़ाकरातकारों पर डाल दी। कहा, ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्सेट की गुफ्तगू से ऐसा लगा ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मुशीरों का भी ईरान जंग से निकलने की हिकमत अमली बनाने का मशवरा। तवील जंग ट्रंप के लिए सियासी रद्दमल पैदा कर सकती है। मुशीरों ने तजवीज़ दी है कि फौजी कार्रवाई को कामयाब करार देकर जंग समेटने का ऐलान किया जाए। मुशीरों ने कहा, जंग तवील तनाज़े में तब्दील होने से पहले ख़त्म की जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने कहा है, ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान शराइत पर मुनहसिर होगा। ईरान का ट्रंप की धमकियों का जवाब। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, तबाह करने वाले आए और चले गए, ईरान रह गया। जो कोई भी ईरान को तबाह करने के झूठे फरेब में मुब्तला है वो तारीख और माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। तारीख के हंगामों के दरमियान कोई ताकत इस असीम नाम को मिटाने में कामयाब नहीं हो सकी। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी ने कहा, आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टरी सिस्टम की तस्वीर शेयर करने पर अमरीकी सेंट कॉम का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमरीका ने एतराफ़ कर लिया वो ईरान के खिलाफ पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का ईरान पर शदीद तरीन हमलों का ऐलान। ईरानी ड्रोन फैक्ट्रीज को हदफ बना लिया। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया, ईरानी तैयारा बरदार जहाज को डुबो दिया। अब तक की सबसे शदीद कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, अमेरिका ईरान में जीत रहा है। ईरानी शहर में एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला, करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वज़ीर जंग का भी ईरान पर अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद काम तेल की कीमतें गिर गई। आलमी स्टॉक मार्केट में भी जान पड़ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 17% से जायद की कमी। ब्रेंट $83 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 9,696 पॉइंट्स के इजाफा, 10 नफ्सियाती हदें अबूर। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद। हांगकॉन्ग, कोरिया, जापान और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में तेजी। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम खत। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। मुश्तबा खामनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ जरदारी का भी मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है अब हालात मुस्तहकम और बेहतर होंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ताज़ा फसाई हमलों में मज़ीद 40 शहरी शहीद। ईरानी शहर इराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान में मजमूई तौर पर शहादतें 1300 से तजावज़ कर गईं। तेहरान में मलबे से नुसाइदा बच्ची की लाश निकाली गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिकदार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। लिबनान में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 570 तक पहुँच गई। लिबनान हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों से 1400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। 7 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर हुए। हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत भी जारी। सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फ़ौज के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर नए मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों का हदफ अमरीकी अड्डे और
फौजी और लॉजिस्टिक मराकज़ थे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल देखे गए। मिसाइलों के बाद अलर्ट और सायरन बजने लगे। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें। अबू धाबी के सनती इलाके में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अमाराती हुकाम के मुताबिक हमला ऐसे इलाके में हुआ जहां तेल और तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ड्रोन हमले के बाद सनती जोन में आग और धुएं की इतलात। मनामा की रिहायशी इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला, खातून जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बहरीन में एक ड्रोन होटल की इमारत से टकराया। सऊदी मशरकी रीजन पर भी मिसाइल दागे गए। ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरानी मुशीर खारजा कमाल खरारसी का CNN को इंटरव्यू। कहा 500 साल ईरानी तहजीब और सकाफत से लैस ईरानियों को शिया नस्री और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूती मिली। लंबी जंग की सलाहियत ना होने के बाद अमरीकी प्रोपेगेंडा है। ईरान अपने हथियार ईरान में ही तैयार करता है, इम्पोर्ट नहीं करता। पुरज़्म ईरानी अफवाज के लंबे अरसे तक जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। कमाल खरारसी ने कहा सफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी। मौजूदा महाजरा ईरान के वजूद के लिए खतरा है। ईरान को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा। नए सुप्रीम लीडर से इजहार यकजहती के लिए ईरानियों की बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब रैली के दौरान अमेरिका और इजराइल का हमला। धमाकों की वीडियोज ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई गईं। धमाकों की आवाज़ से डरने की बजाय ईरानी डटकर मुजाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किफ़ायत जारी और ईंधन बचत पॉलिसी पर अमल दरामद। वज़ीर आला सिंध और काबीना का 3 माह तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। सिंध काबीना की 2 माह के लिए 50% फ्यूल की कटौती की भी मंजूरी। गैर मुल्की दौरे बंद। सूबे में सरकारी इफ्तार पार्टियों और रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी आयद। 60% सरकारी गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। नई गाड़ियों फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का कहना है हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। एक इजाफी छुट्टी होगी। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी काम घर से होगा। वफाकी हुकूमत का हफ्तावार अजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी और तवानाई की बचत के नफाज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम वजारतें और इदारे किफ़ायत जारी के तहत बंद की गई हैं। गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीज़न को भेजी। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आसिम सीतारमण की इस्लामाबाद में दीगर वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें आइन आपको कितनी इजाज़त देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। वज़ीर इत्तलात तारिक ने कहा खारजा पॉलिसी को लोकल सियासत से ना जोड़ें। व्यूज़ के लिए सनसनी फैलाना और मुल्की मफाद पर से पुश डाल देना खिदमत नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुए, हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारहियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। ये भी कहा अपोजिशन पेट्रोल पर बोलना चाहती है मगर इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सिफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सिफारत खाने को तेहरान से मुंतकिल कर दिया गया। 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने नीलामी में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने कहा 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विसेज दस्तियाब होंगी। JPNPTA का कहना है नीलामी से मजमूई तौर पर $507 मिलियन मिले।
नए बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और सुपर टैक्स का खात्मा IMF की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वजारत खजाना और FBR हुकाम की माशी सूरत हाल और नए बजट पर ब्रीफिंग बताया गया। ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। तरसीलात ज़र मुस्तहकम रहने का इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकरात पर कोई शराइत नहीं रखी। PTI गवाह से मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान को कहा था प्रॉक्सी न बने। ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। तेल से भरे जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद शुरू। 139,000 मैट्रिक टन पेट्रोल 3 रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। 50,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। LPG लेकर 3 जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गए। उधर जेट फ्यूल की कीमत में भी इजाफा। एयरलाइंस ने किराए में इजाफा कर दिया। डोमेस्टिक परवाज़ों पर 2800 से 5,000 रुपये फ़ी टिकट तक का इजाफा। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर स्टेशन के लिए टिकट की कीमत बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए 10,000 से 28,000 रुपये तक इजाफा किया गया। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता और वस्त एशियाई मुल्कों के लिए टिकट में 15,000 रुपये तक इजाफा हुआ। टोरंटो मैनचेस्टर की इकॉनमी क्लास का एकतरफा किराया 2.5 लाख रुपये से तजावुज़ कर गया। मशरिक़ वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। बहरीन में इसराइल के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार भारतीय नौजवान नितिन मोहन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है। बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर, वीडियो समेत अहम डाटा मोसाद को मुंतकिल किया। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ईरान में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमलों से तारीखी इमारतों को नुकसान। अस्फ़हान का चहल सतून महल और तेहरान का गुलिस्तान महल हमलों से मुतासर। अर्क स्क्वायर के करीब तारीखी इमारत को नुकसान पहुँचा। ईरान का आलमी बरादरी से सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ईरान के 120 से ज़्यादा अजायब घरों और तारीखी इमारतों पर ब्लू शील्ड नस्ब। करमान, फ़ॉरस, माजनदान समेत मुख्तलिफ सूबों में तारीखी मकामात पर ब्लू शील्ड नस्ब की गई। ईरानी हुकाम का कहना है निशानज़दा तारीखी मकामात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीनी और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते, मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के ऐलान करदा किफ़ायती इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। दुनिया के बड़े जंगी बहरी जहाज़ों में शुमार USS जॉर्ज W बुश ईरान की जानिब रवाना। जंगी जहाज़ की लंबाई 1092 फीट और वज़न 1 लाख टन से ज़ायद। जहाज़ पर 5000 से ज़्यादा एहलकार तैनात हो सकते हैं। बहरी जहाज़ मज़ीद किन किन खसूसियात का हामिल है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। यौम शहादत हज़रत अली पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक हुई, जबकि रास्तों को कंटेनर्स और दीगर रुकावटों के जरिए सील कर दिया गया। टोरंटो में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अमरीकी कौंसल खाने के तरफ सड़कें बंद कर दी गईं।
चकवाल में बहन भाई को हब्से बेजा में रखने के केस में अहम फैसला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुलजिम को बरी कर दिया। मुलजिम अंसर अब्बास की 3 साल कैद की सजा का लदम करार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल ने सजा सुनाई थी। अदालत के मुताबिक बहन भाई का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अदम शवाहिद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब अरीब नवाज का CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। CCD के दायरे कार को मजीद वसअत देने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब की CCD का जदीद तरीन आला सैलस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी। ईद उल फितर के बाद पंजाब में गैर कानूनी असले के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी। अब से तेजाब गर्दी से निमटने का टास्क भी CCD को दे दिया गया। KP हुकूमत का ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए पेशावर के जनूबी हिस्से में रिंग रोड मंसूबे पर गौर। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने की तजवीज़। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने मंसूबे में मौजूद इंटरचेंजेस शामिल करने की हिदायत की। कहा, मनसूबा बंदी में मुस्तकबिल की ज़रूरियात मद्देनज़र रखी जाएँ। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज आज से ढाका में शुरू होगी। मैच का आगाज दिन 1:15 बजे होगा। ट्रॉफी की रूनमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है बांग्लादेश से सीरीज के लिए किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। साहबजादा फरहान के साथ माज सदाकत ओपनिंग करेंगे। HBL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी। मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HBL PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। नेशन कप T20 में अहमदाबाद ने कराची ब्लूज को शिकस्त दे दी। पेशावर के स्टेडियम में ज़बरदस्त मुकाबले। दूसरे मैच में लाहौर ब्लूज और मुल्तान मध्य मुकाबले। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ज़रिए हॉकी के फ़रोग़ का फ़ैसला। स्कूल एंड इंटर बोर्ड हॉकी रिवाइवल प्रोग्राम पेश। मोहिउद्दीन वानी और डॉक्टर गुलाम अली की ज़ेर सदारत IBCC में नेशनल एजुकेशन हॉकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मकसद तालीमी इदारों के ज़रिए हॉकी के टैलेंट को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। शहरी इलाकों के साथ सहराई वादियाँ भी बारिश के पानी से सैराब। मंतका शर्खिया में बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इकरामा वो थे जिन्होंने ज़िंदगी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है और ख़ानदान को तकलीफ़ दी है, और वो आज यहाँ से भाग चुके हैं। और उनकी बीवी आई है उम्मे हकीम नबी इस्लाम की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, जब आपने सबको मुआफ़ कर दिया तो क्या इकरामा को भी मुआफ़ी मिल सकती है? और रहमतुल लिल आलमीन जो जिनका वस्फ़ ही माफ़ करना है, आपने फरमाया हाँ मैंने मुआफ़ कर दिया। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 20वें रोज़े की इफ्तारी। फतह मक्का के अजीम तारीखी वाक़े को उजागर किया गया। नामर अदाकार फैज़ान शेख और उनकी अहलिया बने मेहमान। समरा शहजादी ने बच्चों के साथ महफिल की रौनक बढ़ाई। आज से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर तीसरे अशरे की नशरियात का आगाज़ होगा।